हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। थोड़ा सा टाइम निकालिए और आज की ये DIY देखिए। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी जैसे ही आने वाली होती है ना, भगवान से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं, जो भी डेकोरेशन के सामान होते हैं ना, बहुत महंगे हो जाते हैं। मतलब अगर आप छोटा सा सिंहासन लेने जाते हैं ना, तो भी 1000-1200 रुपए का मिलता है। अगर आप पीछे का उसका बैकगार्ड लेने जाते हैं या जिसे झरोखा हम लोग बोलते हैं वो लेने जाते हैं डेकोरेशन के लिए, वो भी 1000 रुपए का मिलता है। इससे कम कोई चीज मिलती ही नहीं है। छोटी छोटी चौकियां भी 200, 300, 400, 500 तक का मिलती है। ये मैं अपने यहाँ का रेट बता रही हूँ, हर जगह का अलग अलग रेट होता है और काफी महंगा भी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरा आपको एक थीम ही लेकर के दे दूं, बना करके दे दूं, जिसे आप भी अपने घर में जीरो कॉस्ट में, आपका जो भी घर में आपके पड़े हुए सामान है ना भगवान जी से रिलेटेड, उन्हीं से सारा सामान बन जाएगा। कार्डबोर्ड के जो डिब्बे होते हैं वो अक्सर सभी के घर में आते हैं, मिठाई के डिब्बे आते हैं, या फिर कभी कभी हमारे यहाँ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, वो भी पड़े होते हैं। तो उन्हीं से मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर सी पूरा मतलब थीम जो होता है जन्माष्टमी का, उसको। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है एक थिक सा कार्डबोर्ड और इसमें किए मैंने 3 पीसेस। एक पीस बड़ा किया है बीच वाला और साइड वाले छोटे छोटे हैं और सेम साइज में कट किया है। बस खाली जो इसका लेंथ था उसको मैंने बराबर रखा है। और अब हमने यहाँ पर मास्किंग टेप लगाया है। आप यहाँ पर सेलो टेप भी लगा सकते हैं या फिर आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं झरोखा वाला पैटर्न दे दूँगी। बीच में एक बड़ा सा झरोखा बनाऊँगी और साइड में छोटे छोटे बनाऊँगी। तो ये मैं जो पीछे का बैक साइड होता है उसका झरोखा उसका रेडी कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए, आपकी समझ में आ रहा होगा पेंसिल चलाते हुए, और दिखाई भी पड़ रहा है। देखिए इस तरीके से जैसे कि झरोखा का पैटर्न होता है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रेडी कर दिया है। ये देखिए, आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। देखिए तीनों हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। अब ये तीनों जुड़ भी गए हैं और इन्हें जब हम फोल्ड करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से फोल्ड भी हो जाएंगे। तो अब चलिए इस पर कलर करना शुरू करते हैं। तीनों में अलग अलग ब्राइट कलर करेंगे। इसमें मैं पहले रेड कलर करूँगी। देखिए इस तरीके से पूरा इसको फिल करूँगी रेड कलर से, और साइड में दूसरे कलर करूँगी, जिससे कि ये बिल्कुल देखिए, जब कोई चीज़ हम लोग बनाते हैं खुद से ना, तो अपने दिमाग से बनाते हैं, अपने मन से जो हमें सुंदर लगता है वो जब मार्केट से लेकर के आते हैं ना, तो उसका अपना अलग ही कलर, अपनी अलग ही चीज़ होती है, तो कभी भी उतना मन का नहीं मिल जाता। तो देखिए मैंने तीनों कलर कर दिए और बीच में मैंने येलो कर दिया है, लाइट येलो रखा है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। अब यहाँ पर लेना है हमें समोसा वाली लेस जो होती है इसको, और इस लेस को हमें चारों तरफ से चिपकाना है। चलिए इसको चिपकाते हैं। तो यहाँ पर आप ग्लू गन की हेल्प ले सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग टाइम तक लगा रहता है। तो यहाँ पर गोल्डन कलर ही मैं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैंने पूरा जो थीम रखा है, सारे जो जितने भी सामान बनाऊँगी उसमें गोल्डन का इस्तेमाल करूँगी। तो गोल्डन का ही मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगाऊँगी। तो चारों तरफ से हमने देखिए इस तरीके से इसको लगा दिया है। अब बीच वाले हिस्से जो हैं इन पर चलिए लगाना शुरू करते हैं, इनके बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ले ली है गोटा पट्टी वाली लेस और इसको कुछ इस तरीके से रखूँगी। देखिए ऐसे करके इनको हम चिपका देंगे ग्लू गन की हेल्प से ही। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि गर्म होता है ग्लू गन से जब हम लगाते हैं, और पट्टियाँ जब चिपकाते हैं तो हाथ में लग जाता है। तो देखिए जैसे मैंने बीच में लगाया है ना, इसी तरीके से देखिए मैंने साइड में भी लगा दिया है। तो इस तरीके से ये रेडी हुआ। अब बीच में जो ये साइड वाला है ना, इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने जो लेस ली है ना, ये गोल लेस है, और इसको मैं यहाँ पर डोरी वाली जो लेस होती है उसको, तो डोरी से इसको इस तरीके से कवर करेंगे ना, तो इसकी जो डिज़ाइन है ना एकदम से निखर करके आ जाएगी। और देखिए मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ना ज़्यादा टाइम लगेगा और यूनिक भी होगा, सुंदर भी लगेगा। देखिए इस तरीके से इसको हम, अब इससे जो डिज़ाइन है ना एकदम से खुल करके आ जाएगी और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगेगी। और जो हमने गोटा पट्टी वाली लेस लगाई है ये भी छिप जाएगी। देखिए इस तरीके से
बस आपको ऐसे ही देखिए, इस तरीके से मैंने पूरा लगाया और इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आ गई है। देखिए अब बीच वाला भी इस तरीके से जैसे बीच वाला बनाया है साइड में भी लगा दूंगी और उसके बाद में यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर चौड़ी लेस लगा सकते हैं या मिरर का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यही समोसा लेस ही लगाऊंगी इस तरीके से। पहले एक मैं इधर से पट्टी लगाऊंगी, फिर दूसरी पट्टी में इधर कट करके उसके बाद में दूसरी तरफ से लगा दूंगी। क्योंकि देखिए जब सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं तो फिर वो उसकी सुंदरता जो है छिप जाती है, इसलिए सिर्फ चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, उसकी खूबसूरती को छिपाना नहीं होता। देखिए इस तरीके से इसको हमें लगाना है, खींच करके इसको सेट कर दीजिए। देखिए फिर इधर से कट करिए और उसके बाद में फिर से ले आइए यहाँ पर और इसको बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए इधर भी इसी तरीके से लगा दीजिए। तो देख लीजिए अब इसकी खूबसूरती कहीं ज़्यादा निखर कर के आ गई और इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं किया। ये देखिए इस तरीके से अब ऊपर छोटे छोटे से कुछ फ्लावर वगैरह लगा देते हैं। और ये जो हमारे पास में गोल्डन कलर के स्टोन जैसे रखे हुए हैं, तो अक्सर ये बर्थडे में जब हम लोग मंगाते हैं बलून ना, तो उसमें लग कर के आते हैं, तो मैंने उसको ही इस पर चिपकाया हुआ। देखिए इस तरीके से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इसको स्टिक कर दे रही हूँ। अब चलिए दूसरा शुरू करते हैं। ये तो बन करके रेडी हुआ, उसको सूखने देंगे। और यहाँ अब हम तैयारी कर रहे हैं सिंहासन की। तो इस तरीके से सिंहासन का जो ऊपरी हिस्सा है उसको कट करके तैयार करना है। देखिए इस तरीके से इसको कट करना है। बस ध्यान देना है कि थोड़ा सा जो कार्डबोर्ड हम लेंगे ना वो थिक होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। हमने इसको रोल कर लिया था ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये अच्छी तरीके से हमारा फोल्ड हो जाए। देखिए इस तरीके से इसको रोल करना है। रोल करने के बाद में खोल देना है, जो इधर उधर एक्स्ट्रा लग रहा है उसको कट कर देंगे। अब हम लेंगे दूसरा पीस जो इस तरीके से राउंड शेप में है। इसे भी मैंने डबल करके थिक कर लिया है और इस तरीके से इसको हम अभी साइज़ का इसका सही से चेक करेंगे। उसके बाद में जितना एक्स्ट्रा है उसको और कट करेंगे ताकि बिल्कुल राउंड शेप में, मतलब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बन करके रेडी हो। इस तरीके से मैं लगाऊंगी इसको। तो ये हो गया है। अब इस पर मैं रख रही हूँ फॉर्म, जो नीचे वाला हिस्सा है राउंड वाला, और इसको मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से फॉर्म को मैं चिपका दूँगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। देखिए ये फॉर्म भी मेरे पास में पड़ा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ में, किसी कपड़े वगैरह में निकला था, तो मैं उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरीके से फैलाना है और अब इसको इस तरीके से रख के चिपका देना है। अब ये वाला जो सीट है इस पर भी मैं कपड़ा चिपका दूँगी। तो मैंने यहाँ पर येलो थीम ली है, तो येलो ही कपड़े में, सारे सिल्क का कपड़ा था मेरे पास, इसको मैं ले करके इस तरीके से अच्छी तरीके से चिपका दूँगी, सेट कर दूँगी। खींच करके इसको चिपकाना है ताकि इसमें कहीं भी रिंकल्स वगैरह न रहने पाए। इस तरीके से आपको चिपकाना है इसको। देखिए पीछे की तरफ खींचेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको पीछे कवर कर देंगे। इस तरीके से करके अच्छी तरीके से खींच लेना है ताकि ग्लू चिपके उससे पहले हम इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर दें। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्लू लगाएंगे और उसके बाद में इसको भी चिपका देंगे। देखिए फटाफट बन जाने वाली चीज़ है, बहुत ही आसान है और सुंदर बहुत लग रहा है। ये तो आप लोगों ने देखा ही है कि कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से इसको चिपकाएंगे। अब ये जो ग्लू होता है ना, ये कपड़ों को बहुत अच्छी तरीके से स्टिक कर देता है। वैसे आप यहाँ पर ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कपड़ा देखिए जब जो सूख गई फॉर्म, तो मैंने इस पर राउंड कपड़ा लगाया और पीछे की तरफ भी इस तरीके से रख करके इसको मैं चिपका दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छी तरीके से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। देखिए इस तरीके से इसको खींच करके ही सारे कपड़े, क्योंकि सिल्क का कपड़ा है तो थोड़ा सा इसको स्ट्रेचेबल भी होता है, तो इसको खींच करके ही हमको इसको चिपकाना है। इस तरीके से देखिए बस खींचते हुए पूरा इसको चिपका देना है। इस तरीके से पूरा बढ़िया तरीके से चिपकाना है जिससे कि ये सालों साल चले और जल्दी ख़राब भी ना हो। देखिए इस तरीके से आपको इसको पूरा चिपकाते चले जाना है। अब आप इस पर एक कपड़ा और ले लीजिएगा और उसके बाद में इस पर फिर से लगा देना है।
तो फ़िलहाल मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ में आज वीडियो शेयर भी करनी है। तो कपड़ा मैं किसी और टाइम लगा दूँगी इस पर। फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही काम चला दूँगी। देखिए इस तरीके से अब ये भी सूख गया है। पीछे की तरफ चलिए इस पर कपड़ा लगा देते हैं। तो मैंने इसके साइज़ का कट कर लिया है और इस पर मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर दूँगी। देखिए इस तरीके से रखना है, चिपकाना है, जिससे पीछे की तरफ अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा और जो कपड़ा लगा हुआ है या कार्डबोर्ड वो दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसे करके अब इसको भी खींच के चिपका देना है और अब हमें इसको इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से ग्लू गन से ग्लू लगाना है और उसके बाद में इसके ऊपर रख करके इस तरीके से, और हमें गोल गोल इसको राउंड करके चिपकाना है। इस तरीके से करना है जिससे ये बढ़िया तरीके से चिपक जाए। बस थोड़ी देर आपको पकड़ना होगा जिससे ये बढ़िया तरीके से चिपक जाए। देखिए इस तरीके से तो हमारा ये सिंहासन बन करके रेडी हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। देखिए इस तरीके से आपको चिपकाना है इसको। अब चलिए करते हैं इस पर डिटेलिंग का काम, मतलब इसकी खूबसूरती का काम। तो पहले मैं लेस लगाऊंगी एक अंदर की तरफ से। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगी बाहर ये, तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। और एक लेस मैं लगाऊंगी यहाँ पर, मतलब जो अंदर का हिस्सा होता है ना वहाँ पर। इस तरीके से रखना है देखिए, और इसको इस तरीके से कवर करते चले जाना है, इस तरीके से लगा देना है। देखने वाला एक बार समझ में भी नहीं आएगा उसके कि ये हमने मार्केट से मंगाया हुआ है, जो 1000 रुपये में 1500 में मिलता है, या घर पर बनाया है बिल्कुल इजी तरीके से। और यहाँ पर लेस भी बता दूँ मैं आपको कि सारे जो कान्हा जी के कपड़े होते हैं ना उन्हीं से मैंने निकाल कर यूज किया हुआ है। जो कपड़े पुराने हो जाते हैं जिन्हें मैं 2-4 बार पहना लेती हूँ, उसके बाद में जब डिस्कार्ड करती हूँ तो मैं उन कपड़ों का रीयूज कर लेती हूँ और उनकी लेस भी निकाल करके इस तरीके से रख देती हूँ, जो फिर मैं किसी ना किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इसको हमें नदी नाले में फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहता है और हमें चीज़ बाहर से मंगानी भी नहीं पड़ती है। अब इसके ऊपर फिर से हम एक गोल्डन लेस लगा देंगे कि इस तरीके से रख करके ऐसे करके, तो ये कपड़ा जो है पूरी तरीके से ऊपर से कवर हो जाएगा और देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। देखिए इस तरीके से लगाना है आपको। अब इसको इसी तरीके से हम पूरा चिपका देंगे और ये देख सकते हैं कितना प्यारा लगने लगा अभी से। अभी तो इसमें काफ़ी काम बाकी है। पूरे को हमें इसी तरीके से इस कपड़े को कवर कर देना है। देखिए एक्स्ट्रा जो है कट कर देंगे और इसको पूरा फिनिशिंग के साथ में चिपका देंगे। ये देखिए बस यहाँ पर हमारा ये काम भी हो गया। अब बचा है जो साइड वाला हिस्सा है, इस पर भी हम ये वाला गोल्डन लेस जो है इसको भी चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर इसको पूरा बना कर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से ये बनेगा और कितना इजी है बनाना। देखिए ना तो टाइम ज़्यादा लगता है और ना ज़्यादा मेहनत लगती है। देखिए कुछ ही मिनटों में आप इतना खूबसूरत सा सिंहासन बना करके रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से लगाना है और चिपका देना। देखिए ये तो अभी ये बन करके रेडी हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम इस पर जो डोरी वाली लेस है वो साइड में चिपका देंगे, जिससे जो हमने चिपकाया है इसको वो पता नहीं चलेगा। अब मैंने यहाँ पर चूड़ी में एक कपड़ा लगाया और रेड कलर का, और इसको इस तरीके से यहाँ पर चिपका दिया। चलिए अब इस पर मैं कान्हा जी के कपड़े का ही रखा हुआ था कुछ इस तरीके से, तो इसको हमें लगा देना है यहाँ पर और फ्लावर जैसा बना देना है। देखिए यहाँ पर मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने यहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। सारा कुछ जो है ना कान्हा के ही कपड़ों से ही निकली हुई चीज़ें हैं और उन्हीं का यूज किया है। अब बीच में भी एक स्टोन लगा देंगे इस तरीके से मल्टी कलर का। तो ये देखिए हमारा ये फ्लावर। अब इधर लगाएंगे पॉम पॉम, एक इधर ऑरेंज कलर का और एक इधर ऑरेंज कलर का। देखिए तब रेड कलर का ही है। तो इस तरीके से देखिए मैंने बीच में लेस लगाई और उसके बाद में रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर जो धूप बत्ती वाली स्टैंड आती है ना उसको लिया है और इस तरीके से मैं चारों तरफ 4 पावे के रूप में लगा दूँगी इसको।
तो हमारा कुछ ही मिनटों में इतना खूबसूरत सा ये सिंहासन बन करके रेडी हो गया, देख सकते हैं ये। अब चलिए बनाते हैं चौकी, क्योंकि जब पूजा में हम लोग कुछ रखते हैं तो चौकी की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर भी मैंने भगवान के वस्त्र ही ले लिए हैं और इससे मैं बनाऊंगी चौकी। तो 2 वस्त्र मैंने लिए हैं और दोनों को मैंने कट कर लिया है और जो लेस निकली है इससे, उस लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया है। ये कार्डबोर्ड काफ़ी थिक है, तो यहाँ पर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस पर आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो बड़ी आसानी से रख भी जाएगी और ख़राब भी ये चौकी नहीं होती जल्दी। मेरे पास 2 साल पुरानी बनी हुई रखी है चौकी, अभी भी मैं उसका यूज करती हूँ। अब इस लेस को लेना और इस तरीके से इस लेस को लगाना, देखिए तो फटाफट देखिए बन जाने वाली चीज़ और कितनी सुंदर लग रही है। इस तरीके से आपको मोड़ना है और बस ऐसे चिपका देना, देखिए। तो ये हमारी चौकी देखिए बन करके रेडी हो गई। अब इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा जो है और इसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये देख सकते हैं कितनी प्यारी सी चौकी बन गई है। अब पीछे यहाँ पर लेंगे हम ढक्कन और इस तरीके से ढक्कन को लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्टैंड। इस तरीके से देखिए ये तो हमारी एक चौकी बन करके रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी चौकी भी रेडी कर लूँगी। तो देखिए मेरी दोनों चौकी रेडी हो गई हैं और दोनों कितनी ही सुंदर लग रही हैं, कितनी जल्दी बन गई हैं। चलिए अब बनाते हैं मटकी को। तो मटकी मैंने इस तरीके से छोटी छोटी मटकियाँ ले ली है और इनको मैं पेंट करूँगी और इन पर लेस वगैरह लगाऊंगी। तो एक डिज़ाइन बना दिया और एक में मैंने इस तरीके से कलर करके मिरर और लेस लगा दिया है। अब बस देखिए इसमें भी लेस लग गई तो ये हो गई कंप्लीट और ये कितनी प्यारी लगने लगी है। आप लोगों के साथ में एक एक जो DIY है वो शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। तो मैंने इस तरीके की चौकी बनाई है, 2 कार्डबोर्ड से बनाया है, बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाया है और कितनी सुंदर लग रही है आप खुद देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सिंहासन बनाया, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मार्केट की तरह। इसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि हमने इसको मार्केट से नहीं परचेज किया हुआ है। और जब इस तरीके के सिंहासन जो होते हैं लेने जाते हैं ना, तो ये 1000 रुपए से कम के तो बिल्कुल मिलते ही नहीं है। और इसे मैंने कैसे बनाया है, कितना सिंपल तरीका है और देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी है, बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो इस तरीके की DIY आज आपको साथ में मैं शेयर करूंगी। साथ ही साथ ये बैक गार्ड आप देख सकते हैं, ये जो झरोखा मैंने बनाया है कितना अच्छा है, कितना सिंपल तरीके से बनाया है, खूब बड़ा सा बनाया है। और इसे आप दिवाली में और जन्माष्टमी में, दुर्गा पूजा में या फिर गणेश चतुर्थी में, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो इन सब चीज़ों को मैंने कैसे बनाया है, साथ ही मैंने मटकी भी बनाई है। तो फ्रेंड चलिए आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। कुछ इस तरीके से ये देखिए सिंहासन रखा मैंने, नीचे मैंने वस्त्र बिछाए, यहाँ पर मटकी रखी और एक तरफ रखेंगे भोग का सामान, पीछे ये है बैक गार्ड। कितना प्यारा लग रहा है, ना इसमें आपका टाइम खर्च हुआ है, ना आपका ज़्यादा पैसा लगा है और इतना सुंदर बन करके रेडी हुआ है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।